हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजिस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख पंचायत राज के आर्टिकल 243 के में इसका उल्लेख मिलता है और शहर स्थानीय स्वशासन आर्टिकल 243 जेड ए में इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। दोस्तों यह एक संवैधानिक आयोग है। दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि 73वां 74वां संविधान संशोधन के तहत इसकी स्थापना जुलाई 1994 में हुई थी। दोस्तों 73 और 74वां संविधान संशोधन के तहत इसकी स्थापना जुलाई 1994 में की गई थी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ कि संविधान के प्रावधान के अनुसार आर्टिकल 243 के में पंचायत राज का उल्लेख एवं अनुच्छेद 243 जेड ए शहरी स्थानीय स्वशासन में इसका उल्लेख मिलता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि कार्यकाल के बारे में। तो दोस्तों इसका कार्यकाल 5 वर्ष से 65 वर्ष तक जो भी पहले हो इसका कार्यकाल रहता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। दोस्तों इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष के नियुक्ति सदस्यों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के सिफारिश पर की जाती है। इसका कार्यकाल 5 से 65 वर्ष होता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है, यानी कि जिससे कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के जज होते हैं उसी के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसकी पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। इसी के साथ दोस्तों अध्यक्ष और उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अमर सिंह राठौर। दोस्तों इनका कार्यकाल 1 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2000 तक इनका कार्यकाल रहा। तो सबसे प्रथम अध्यक्ष की बात करें कि राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष होने अमर सिंह राठौर। दोस्तों अगले अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं NR बसेन, सेकंड नंबर के अध्यक्ष है। इनका कार्यकाल दोस्तों 2 जुलाई से लेके 2 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल था, यानी कि 2 साल इनका कार्यकाल रहा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले अध्यक्ष के बारे में इंद्रजीत खन्ना। दोस्तों 26 दिसंबर 2000 से 26 दिसंबर 2007 तक इनका कार्यकाल था। तो दोस्तों इनका कार्यकाल था 5 साल। 5 साल इनका कार्यकाल रहा। इसी के साथ दोस्तों अगले अध्यक्ष की बात करते हैं अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2008 से 30 सितंबर 2013 तक इनका कार्यकाल रहा। इसी के साथ दोस्तों अगला जो अध्यक्ष है राम लुबाया। दोस्तों इनका कार्यकाल 2008 से लेकर 2 अप्रैल 2017 तक इनका कार्यकाल रहा। दोस्तों बात करते हैं सबसे लंबा कार्यकाल बोल सकते हैं दोस्तों इनका कार्यकाल रहा। दोस्तों अगले जो अध्यक्ष थे प्रेम सिंह मेहरा, 3 जुलाई से लेके 2017 से लेके 3 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल था। और दोस्तों जो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हुए मधुकर गुप्ता, इनका कार्यकाल 14 अगस्त 2022 से लेके अभी वर्तमान में इनका कार्यकाल चल रहा है। तो दोस्तों वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बने मधुकर गुप्ता। श्री मधुकर गुप्ता वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पंचायती राज संस्था आर्टिकल 243 के और शहरी स्थानीय स्वशासन। दोस्तों यहाँ शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय है, शहर है शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय अनुच्छेद 243 जेड में चुनाव कराने हेतु राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग, जो कि सदस्य जो निर्वाचन आयोग होता है ये एक सदस्य होता है, इसका गठन किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं यानी कि पंचायत राज संस्था के आर्टिकल 243 के और शहर स्थानीय स्वशासन के आर्टिकल 243 जेड के तहत चुनाव कराने तो राजस्थान में राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। निर्वाचन आयोग एक सदस्य आयोग है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अध्यक्ष के कार्य। दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं, उनकी विशेषता क्या है, क्या करता है, यानी कि इनका कार्य क्या होता है। दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग
यह निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं आरक्षण संबंधी कार्य करता है। मतदाता सूची का नवीनीकरण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दोस्तों पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना और राज्य के पंचायत एवं नगर पालिका के लिए निर्वाचन करवाना इसका प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों यानी कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूची का तैयार करना और राज्य में पंचायत एवं नगर पालिका के लिए निर्वाचन करवाना प्रमुख कार्य है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले कार्य के बारे में। चुनाव चिन्ह का आवंटन करवाना, चुनाव चिन्ह संबंधी वादों का निपटारा करना भी इसका प्रमुख कार्य है और चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना भी इसका कार्य होता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पंचायती राज और नगर निकायों में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना। पंचायत राज और नगर निकायों में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना इसका कार्य है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले कार्य के बारे में कि सभी चुनाव के अधीक्षण और निरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना। दोस्तों चुनाव के अधीक्षण और निरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना भी इसका प्रमुख कार्य है। चुनाव संबंधी शिकायत और संतुष्ट होकर चुनाव को स्थगित करना भी इसका कार्य है। इसी के साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है, यानी कि कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक 1 है, बताइए। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ए ऑप्शन है अजमेर, बी ऑप्शन है मनोहर थाना, सी ऑप्शन है बांसुर, डी ऑप्शन है सादुलसर। दोस्तों आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। ए जून 1993, बी सितंबर 1996, जुलाई 1994, अगस्त 1995। दोस्तों आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न, ईवीएम मशीन में नोटो बटन का प्रयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ईवीएम मशीन में नोटो बटन का प्रयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया। आपका पहला ऑप्शन है 11वीं विधानसभा चुनाव 11वीं विधानसभा चुनाव 1998, 13वीं विधानसभा चुनाव 2008, 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 या 12वीं विधानसभा चुनाव 2003। दोस्तों आपका सही आंसर होगा 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में इसका प्रयोग किया गया था। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करते हैं कि चुनाव आयोग ने पहली बार 14वीं विधानसभा चुनाव में नोटो का विकल्प दिया, जिसमें राजस्थान में 1.9% मतदाताओं ने इनमें से कोई नहीं नोटो का विकल्प चुना था। तो दोस्तों राजस्थान में 1.9% मतदाताओं ने कोई नहीं नोटो का विकल्प चुना था 14वीं विधानसभा चुनाव में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटो का एक होता है, यानी कि अंतिम बटन क्या होता है, नोटो का होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है ईवीएम, इसमें जो अंतिम बटन होता है वो नोटो का होता है और इसका रंग दोस्तों कैसा होता है, इसका रंग होता है गुलाबी रंग का, यानी कि गुलाबी रंग होता है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।